अरे राजू, आज तू डिजाइनिंग कर रहा है, वो भी कैनवा पे। हाँ सर, एक क्लाइंट के लिए एक पोस्टर डिजाइन कर रहा हूँ। ओहो, लेकिन बुरा मत लगाना, ये कलर कुछ जम नहीं रहा है। बस इतनी सी बात सर, 2 मिनट में आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। जितना चाहो उतना चेंज कर सकते हो। 2 मिनट में? यस सर, गूगल पे जाने का, कलर पैलेट लिखने का, जो कलर पसंद आए उसको ड्रैग करके अपने डिजाइन पे लाके रख देने का। ओके। फिर उसके बाद कलर्स पे क्लिक करने का, राइट क्लिक करके एकदम नीचे अप्लाई कलर टू पेज करने का। आपके कलर्स चेंज होते जाएंगे, जितना कलर चाहिए उतना चेंज होगा। क्या बात है यार, ये तो बड़ी कमाल की ट्रिक है। बढ़िया, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये रख दे। कैनवा एक मजेदार ग्राफिक डिजाइन टूल है। मॉडर्न डे वर्ल्ड में कैनवा आपके कई काम आसान कर सकता है। तो कैनवा से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए ज्वाइन कीजिए मेरा कोर्स जो सिर्फ 100 रुपए का है। और यहाँ आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिटरेट तो बनेंगे ही, साथ ही साथ कैनवा के भी यूज को आप सीख पाएंगे। तो जरूर ज्वाइन कीजिए कोर्स, क्लिक द बटन बिलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, 10th स्टैंडर्ड के अंदर हमने ये सीखा हुआ है, बट एमसीक्यू फॉर्मेट में जब ये आ जाता है तो थोड़ी दिक्कत देने लगता है। तो देखते हैं आज इसके बारे में और जानते हैं थोड़े और डिटेल्स में कि किस ट्रिक से हम चीज़ों को पहचान सकते हैं कि ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर है या क्या है। और काफ़ी कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर लाया हूँ जिससे आपको ये जो आइडेंटिटी है, ये जो कैसे हम किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उससे आपको एक आइडिया आ ही जाएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी जो आपने वीडियो देखा उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो ये एक कंप्यूटर कोर्स है, जैसे कि आपने देखा उसके अंदर जिस तरीके से एक ट्रिक बताई है वैसी ढेर सारी ट्रिक्स इस वीडियो के अंदर है। काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस रहने वाली है, बहुत सारी चीज़ों को हम सिखाने वाले हैं आपको। फ्रॉम बिगिनर टू प्रो बनाने का ये पूरा का पूरा कोर्स है जो ओनली 99 में फिलहाल के लिए अवेलेबल किया जा रहा है। लिमिटेड टाइम ऑफर है। अगर आप बाय करते हो अभी नीचे दिए गए लिंक से तो आपको ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 99 में मिलने वाला है। तो क्यों वेट कर रहे हो, जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कोर्स को ज्वाइन कर लो ताकि आप ये चीज़ें कभी भी सीख सको, बिकॉज ये कोर्स आपको देता है एक लाइफ टाइम एक्सेस। चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो एक ओवरव्यू लेते हैं कि आज क्या क्या करने वाले हैं। पहला तो इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, उसके बाद इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो पहले समझते हैं व्हाट इज इक्वेशन। तो एन इक्वेशन इन मैथ इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस। दीज एक्सप्रेशंस आर कनेक्टेड बाय एन इक्वल्स साइन। तो किसी भी चीज में अगर इक्वल टू की साइन आ रही है तो वो बन जाता है एक इक्वेशन। Some key points क्या है? An equation in math is like balance scale. It shows two things being equal. अब भी बताया मैंने, equals to का साइन आएगा तो वो बन जाएगा एक इक्वेशन। The equal sign sits in the middle, indicating that the value on the left side must match the value on the right side. Equations often have unknown values represented by letters, that is variables, and solving an equation involves figuring out what that unknown value needs to be for the balance to hold true. अब क्या हो जाता है, कई बार अपने को रहते हैं वेरिएबल्स दिए रहते हैं, कुछ अननोन वैल्यूज होते हैं जैसे कि x हो गया, y हो गया, और हम इक्वल्स टू के साइन के मदद से उन x या y की वैल्यूज को डिराइव करते हैं। इसी को हम कहते हैं एक इक्वेशन। फिर वेरिएबल क्या होता है, तो हमने देखा कि कोई अननोन वैल्यू जो होती है, अननोन क्वांटिटी जो होती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, जैसे कि x हो गया, y हो गया। तो देखते हैं अभी यहाँ पे थियरी वाइज क्या है। इन मैथमेटिक्स अ वेरिएबल इज अ सिंबल, यूजुअली अ लेटर that represents an unknown quantity or a value that can change. It acts like a placeholder, allowing us to write general rules and solve problems without having specific numbers in mind. For example, here's an example to illustrate these points. Imagine you are calculating the cost of buying apples. अपन calculate कर रहे हैं कि एप्पल कितने रुपए के। A be the price of one apple. अपने पता ही नहीं है तो अपन ने बोल दिया कि एक एप्पल की प्राइस क्या रहेगी, A रहेगी। N be the number of apples you buy. N है, वो भी अपने को नहीं पता कि अपन कितना एप्पल्स खरीद रहे हैं, तो अपन ने सोच लिया कि अपन N एप्पल्स खरीद रहे, अननोन क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा फिर मेरा, A इंटू N, मतलब कितने का एक एप्पल है इंटू आपने कितना एप्पल परचेस किए, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक एप्पल समझो है 20 रुपए का, अपन ने खरीदा 5 एप्पल, तो अपना कितना प्राइस हो गया, टोटल कॉस्ट हो जाएगा 100 रुपया। इसी तरीके से वेरिएबल्स का यूज किया जाता है जब हमें किसी चीज के बारे में नॉलेज ना हो। जैसे इस केस में
हमें प्राइस और नंबर ऑफ एप्पल्स दोनों के ही बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया। लेकिन जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें एक चीज की वैल्यू पता होती है और दूसरी चीज की वैल्यू नहीं पता होती। तो जो चीज की वैल्यू नहीं पता होती हम उसे किस तरीके से डिनोट करते हैं, यूजिंग सम लेटर्स, और उसी लेटर्स को हम क्या बोलेंगे, एज वेरिएबल्स। अब कोएफिशिएंट क्या होता है, तो कोएफिशिएंट जो है वेरिएबल के आगे लगने वाला जो नंबर हो उसको हम बोल देते हैं कोएफिशिएंट्स। एग्जांपल यहां पे आप देख सकते हो, ये दिया है 3x, तो यहां पर x क्या है, x है मेरा वेरिएबल, वेरिएबल के आगे कौन सा नंबर है 3, तो मेरा कोएफिशिएंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3। बस कोएफिशिएंट में इतना ही समझने लायक है। कोएफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट बिफोर वेरिएबल। तो मेरा अगर वेरिएबल सपोज दिया हुआ है 2y², तो यहां पे मेरा कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 2। वेरिएबल के आगे जो भी नंबर हो उसको हम बोलेंगे एज कोएफिशिएंट। अब इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मेन टॉपिक। इक्वेशन समझ लिया, वेरिएबल समझ लिया, कोएफिशिएंट समझ लिया, अभी सबको मिक्स कर दो तो मेरा बन जाएगा क्या, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो व्हाट इज इक्वेशन इन वन वेरिएबल? एंड इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट शोज इक्वालिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशंस। कोई भी दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वालिटी दिखा रहा है, where one of these expressions contain only one unknown variable. This unknown variable is usually represented by letters like x, y और a. यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसा मैंने बोला था कि इस एक तरीके पे जो होगा वो होगा अननोन वैल्यूज। एक साइड इक्वल्स टू के कोई भी एक साइड पे रहेगा एक अननोन वैल्यू। ये अननोन वैल्यू हम रिप्रेजेंट करेंगे वाया वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या हो सकते हैं, x हो सकता है, y हो सकता है, a हो सकता है, या फिर और कोई भी वेरिएबल और कोई भी लेटर हो सकता है। अब यहां पर देखो क्या क्या है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोला है, तो कितने वेरिएबल होने वाले अपने इक्वेशन में, एक ही वेरिएबल होगा। कोई भी एक वेरिएबल, एक से ज्यादा दिखा तो वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इक्वालिटी, इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल दिए। अब यहाँ पे देखो आप, फर्स्ट एग्जांपल क्या है मेरा, 2x + 5। ये 2x + 5 = 11। यहाँ पे वेरिएबल कितना है, तो x एक ही वेरिएबल है, तो ये मेरा हो गया इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे भी y एक ही वेरिएबल है, ये भी मेरा हो गया इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे a², तो यहाँ पे a² है बरोबर, तो ये भी एक ही वेरिएबल है, तो ये हो गया। तो एक वेरिएबल की बात चालू है, तो ये सब मेरे हो गए। लीनियर नहीं है, खाली इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोला है, इसलिए एक के ऊपर या मेरे वेरिएबल के ऊपर कुछ भी पावर हो सकता है, बस एक वेरिएबल होना चाहिए, ये एक कंडीशन है। कोई भी एक वेरिएबल पूरे इक्वेशन में। सम को आगे सॉल्व करेंगे और क्लैरिटी आएगी। अब हम कैसे ये इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो मेरे पास बहुत सारे तरीके। पहला तरीका है एडिशन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन और चौथा है डिवीजन। ये चार में से आपको जो भी अप्रोप्रिएट लगे, सम्स देख के आइडिया आना चाहिए कि आप क्या प्लस करने वाले हो, आप माइनस करने वाले हो, मल्टीप्लिकेशन करने वाले हो, डिवीजन करने वाले हो। जो मेथड आपको अप्रोप्रिएट लगे उसके थ्रू आप ये वैल्यूज डिराइव करोगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, 2x + 5 = 11। सिंपल सी बात है, मैं क्या करूंगा, ये 5 को लेके जाऊंगा उस साइड, तो 11 में से 5 गया तो मेरे पास क्या बचेगा, सीधी सी बात है, बचने वाला है 6। अब ये जो 2 है, ये यहां पर देख, 2x = बच जाएगा क्या, ठीक है। वो जो एग्जांपल है वो देखो, जो बात कर रहा था 2x = ये क्या था 11 - 5। ये क्वेश्चन अभी ध्यान मत दो, जो मैं लिख रहा हूं उस पर देखो, ये हो गया 6 / 2। 2 किसने 3 जा, x का वैल्यू आ गया 3। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे माइनस भी हुआ, यहाँ पे डिवीजन भी हुआ। इसी तरीके से आपको चेक करना है कि कहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, कहाँ पे डिवीजन हो रहा है, कहाँ पे प्लस हो रहा है, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और उस हिसाब से आपके वेरिएबल के वैल्यूज आपको डिराइव करनी है। अभी ये देख सकते हो, फर्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन आ चुका है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax + b = 0। मतलब मेरा एक वेरिएबल होना चाहिए, एक कोएफिशिएंट होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये है मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब ये जो a और b की जगह में कोई भी वैल्यूज पुट कर दो ना, तो वो जो भी आंसर आएगा वो हमेशा एक क्या हो जाएगा, इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही रहेगा। और यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो, यहाँ पे आगे लीनियर वर्ड दिया है। लीनियर का मतलब क्या है कि मेरा जो वेरिएबल रहने वाला है, ये वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर नहीं हो सकती।
जैसे ये एक्स स्क्वायर अगर मैंने लिख दिया तो ये लीनियर नहीं होगा, खाली एक्स होना चाहिए या खाली वाई होना चाहिए या कोई भी वेरिएबल हो, वो उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी पावर हो रही है तो वो कहीं से भी लीनियर नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक। अगर फिर क्यूब हो गया तो हो जाएगा क्यूबिक, और उससे ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। समझ रहे हो, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या पॉलिनोमियल, ये तीन में से कुछ होगा। इसीलिए लीनियर जब वर्ड आ रहा है तो अपने को खाली एक्स वाई जेड या जो भी वेरिएबल हो उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी इनमें से कौन सा ऐसा है जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। तो आप पॉज करो, गेस करो, और हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे इधर दो वेरिएबल होना ही नहीं चाहिए क्योंकि वन वेरिएबल बोला है। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स आ गए, तो दो वेरिएबल आ गए, सीधा ओमिट, खत्म, ये है ही नहीं आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द सोल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7। सॉल्व करते हैं इसको। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7। 2x, ये माइनस 3 है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कितना हो गया, 10। x का वैल्यू 10 डिवाइड बाई 2, x का वैल्यू क्या आ गया, 5। यहाँ से अपना आंसर आ गया 5। अपन चेक करेंगे कि ऑप्शन में 5 है तो अपना फर्स्ट ही जो है वही राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द सोल्यूशन ऑफ 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 4। पॉज करो, सॉल्व करो, ये वाला ट्राई करो और फिर चेक करो कि क्या आपका आंसर और मेरा आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं यहाँ मेरे तरीके से सॉल्व करता, आप अपने तरीके से चेक करो। ये हो जाएगा 4 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 5/2। चेक करते हैं माइनस 5/2 है जी, ये रहा आंसर। तो मेरा आंसर है डी। क्या आपको भी डी आया, चेक करो। अगर नहीं आया है तो जो मैंने सॉल्व करके देखा है उधर चेक करो कि आप में और मेरे में क्या डिस्क्रिपेंसीज है, तो आपको राइट आंसर आ जाएगा। 5/2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, y/5 इक्वल्स टू 10। तो y/5 इक्वल्स टू 10, 5 उधर जाएगा, y का वैल्यू कितना आ गया, 50। यहाँ पे 50 है। ये रहा मेरा राइट आंसर। चेक करो, 50 is the right answer. What should be added to minus 7/3 to get 3/7? तो minus 7/3 में आपको क्या ऐड करना चाहिए जिससे आपको आंसर मिले 3/7? तो चेक करते हैं यहाँ पे, आप भी गैस करो। तो यहाँ पे minus 7/3 में अपन क्या ऐड करें, अभी पता नहीं ना क्या ऐड करना है। तो अननोन वैल्यूज को हम क्या लेते हैं, वेरिएबल ले लिया x। आना क्या चाहिए आंसर, 3/7। चेक करते हैं, ये जाएगा उस साइड पे, x इज इक्वल्स टू 3/7। ये माइनस है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस 7/3। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3 3 9, 7 7 49, 7 3 21। तो 49 में ऐड हो गया, कितना हो गया, 58। 58/21, ये रहा अपना आंसर, 58/21। समझा। नेक्स्ट देखते हैं, perimeter of rectangle is 20. Perimeter है 20. Length of rectangle is 6. Breadth नहीं पता। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला अपने कैसे मिलता है, 2l + b। ये सब भी याद रखना पड़ेगा, बेसिक चीजें है, आनी चाहिए। 2l + b। अब लेंथ मेरे को पता है, लेंथ है 6, b नहीं है, ये हो गया 20। ये जाएगा वहाँ पे, डिवाइड हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे आ गया आंसर 10। ये 6 वहाँ पे जाएगा, 6 + b इक्वल्स टू 10। b का वैल्यू हो गया 10 - 6। b हो गया अपना यहाँ पे 4। 4 अपने को दिया है क्या, हाँ, ये रहा अपना राइट आंसर। समझा। रोक लो, लिख लो चाहिए तो, एंड देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। Age of father is 3 times the age of son. If the age of son is 15 years old, then the age of father is, अपने को ये चेक करना है। तो यहाँ पे देखो, अपने दिया क्या है कि जो एज ऑफ फादर है, फादर का एज अपन ने x ले लिया, क्या है, 3 times द एज ऑफ सन। तो एज ऑफ सन अपने को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि एज ऑफ सन कितना था, 15 कर दिया अपन ने यहाँ पे। सिंपल है।
अपने को क्या बोला वापस देखो एक बार कि एज ऑफ फादर क्या है 3 टाइम्स द एज ऑफ सन, एज ऑफ सन। अब एज ऑफ सन गिवन है, एज ऑफ सन 15 है, तो ये 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ गया 45, क्या यहाँ पे दिया है 45, हाँ ये रहा आंसर, समझा। नेक्स्ट लिखते, डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66 एंड द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5। दो नंबर है, अब दो नंबर का यहाँ पे दिया गया है डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या आएगा 66 और रेशियो दे दिया, तो अपन जब भी रेशियो दिया है ना तो उसमें अपन वेरिएबल ले लेते हैं, कॉमन वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे देखो आप, ये मैंने एक्सप्लेनेशन में दिया है, लेट द टू नंबर्स बी 2x एंड 5x। ऐसा रेशियो जब भी लिया है तो अपन x में उसको लिख देने का, और दोनों के बीच में डिफरेंस बोला है, तो 5x में 5x बड़ा है 2x छोटा है, माइनस करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए 66। दोनों को सॉल्व किया कितना आ रहा है 3x, 66, x का वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना 22, x का वैल्यू मेरे को मिल गया एज 22। तो यहाँ पे मेरे को x का वैल्यू 22 मिल चुका है। अब दोनों नंबर्स में x का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे। पहला क्या था 5x, यानी कि 5 × 22 कितना हो जाएगा, ये 110 है, 110 ये रहा। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, अभी नेक्स्ट वाला सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज इस केस में 110 के अलावा बाकी कुछ दिया भी नहीं है। दूसरा कोई भी अगर 110 में रहता तो अपने को सेकंड वाला सॉल्व करना पड़ता, लेकिन एक आ गया है, दूसरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। टाइम यहाँ पे बचाओ, टिक करो, आगे बढ़ो। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन अपने को फाइंड करना है, क्या दिया है 3m = 5m - 8/5। अब ये 3m को यहाँ भेजते हैं और ये यहाँ पे आते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस है इस साइड आ गया, क्या हो गया प्लस, ये प्लस है उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। तो 5m में से 3m गया, कितना बचा 2m। अभी ये जो 2 है, ये 2 यहाँ पे आएगा डिवीजन में, तो इसको भेज देंगे डिवीजन के लिए, 8/5 × 1/2 = m। 2 कितने जा, तो 2 4 जा, 4/5 आएगा m का आंसर। दिया है अपने को 4/5, चेक करते हैं, ये रहा आंसर, 4/5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते, ओके। तो 10 क्वेश्चन मेरे हिसाब से काफ़ी थे। 10 क्वेश्चन के अंदर अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, जाना है कि किस तरीके से हम प्लस कर रहे हैं, कब माइनस कर रहे हैं, कब डिवाइड कर रहे हैं, क्या है उसका जनरल फॉर्म, किस तरीके से इक्वेशन बन सकते हैं, थियरी देखी, कोएफिशिएंट क्या होता है देखा, वेरिएबल क्या होता है देखा, सारी कुछ हमने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस की है। आई होप आपको समझ में आए हो, और अगर इसमें भी कुछ आपको डाउट्स वगैरह आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स के थ्रू आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, और मैं जितना जल्दी हो सके उसको सॉल्व करने की ट्राई करूँगा। और अगर ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको स्काई एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल या फिर नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। दोनों में से किसी एक का हिस्सा रहिए, बिकॉज आपको दोनों ही जगह पे सारे नोट्स वगैरह फॉरवर्ड किए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।